अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान हैदर है और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बादशाह 110 में। आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं कम पैसों के अंदर अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं। अपना कोई काम कम पैसों में शुरू करके उसको बड़ा कारोबार कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको तफसील के साथ बताता जाऊंगा कि हम अपना कारोबार कैसे बनाएं और उस छोटे कारोबार को कैसे बड़ा बनाएं। तो हम जिस कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं वो है मछली का कश्ती का, जिसमें हम छोटी कश्ती लेकर उसमें मछली मारने वाला काम शुरू कर सकते हैं और उससे छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ सब आती हैं और उनकी बहुत कीमतें होती हैं। अगर उसमें छोटी मछली की भी सीज़न लग जाए तो उसमें लाखों रुपए की कमाई होती है। अगर उसमें बड़ी मछली की कमाई हो जाए उसमें भी लाखों रुपए की कमाई होती है। अगर उससे ज़्यादा अच्छी नस्ल वाली अच्छी किस्म वाली मछली मिल जाए ना तो वो तो करोड़ों में हो सकती है काम। उसमें बहुत सारा फ़ायदा है। इसमें किस्मत का खेल है। इसमें नुकसान बहुत कम है। नुकसान इसमें बहुत कम है। इसमें सीज़न का हिसाब होता है। इसमें जून जुलाई आती है, साल के अंदर 2 महीना जो जून जुलाई आता है इसके अंदर समंदर में काम करना बंद होता है। क्योंकि समंदर जून जुलाई के अंदर बहुत मस्ती में होता है और तूफ़ाने समंदर के अंदर चलते रहते हैं, जिसके ज़रिए बहुत सारे कश्तियों का नुकसान होता है। कितनी कश्तियाँ डूब जाती हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी कश्ती हो छोटी हो वो उस समंदर के तूफ़ान में डूब के तबाह हो जाती हैं, नामो निशान नहीं मिलता। तो जून जुलाई के बाद जब मछली का काम शुरू होता है तब होती है सीज़न। जून जुलाई के बाद जब शुरू होता है पूरी सर्दियों में अच्छी खासी सीज़न शुरू होती है और उसमें बहुत ही काम फर्स्ट क्लास चलता है और इसमें किस्म किस्म की मछलियाँ मरती है। हर मछली का रेट अलग होता है। तो कभी किसी मछली का रेट ज़्यादा होता है, कभी किसी का कम होता है। तो इसमें लाखों रुपए की कमाई होती है, इससे कम की कमाई नहीं होती। अगर इससे कम भी कमाई होवे तो फिर भी बचत में आती है, नुकसान में नहीं आती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो हम छोटी कोई लॉन्च कैसे ख़रीद सकते हैं और कहाँ से हासिल कर सकते हैं, उस पे काम कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 सूबों में समंदर लगता है, एक सिंध में दूसरा बलूचिस्तान में। थोड़ा सा सिंध में लगता है कराची और दूसरा बदीन की तरफ। इस तरफ कराची और बदीन की तरफ काम शुरू कर सकते हैं लॉन्च में। दूसरा है बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान के काफ़ी शहर है जिसमें आप लॉन्च काम चालू कर सकते हो। बहुत सारा उसमें काम चालू होते हैं, बहुत सारी लॉन्चें होती है उसमें। किस्म किस्म की मछलियाँ मरती है, छोटी बड़ी बहुत लॉन्चें होती है जिसमें लाखों लाखों से शुरू होती है करोड़ों तक। तो जितनी बंदे की हैसियत होती है बंदा उस हिसाब से अपना काम शुरू करता है। मगर इसमें जब सीज़नें लगती है तो बंदा बहुत तरक्की करने लग जाता है। इसमें बहुत सी कमाई है, बहुत सा फ़ायदा है। इसमें नुकसान होने का बहुत चांस कम होता है। अभी अगर आप बलूचिस्तान में कहीं पे बलूचिस्तान में उरमाड़ा है, पसनी है, ग्वादर है और दूसरे भी शहर हैं, वहाँ भी ये काम चालू है और कराची के अंदर भी। तो ज़्यादातर अगर आप कहीं पे भी बलूचिस्तान में काम खोलोगे या कराची में खोलोगे तो वहाँ से आपको ज़्यादातर बलूचिस्तान में आपको सस्ती मिलेंगी। कराची के अंदर थोड़ा रेट हो सकता है ऊपर होवे। तो वहाँ से आपको 2 से ढाई लाख रुपए में कश्ती मिलेगी और उसमें कश्ती में इंजन यामा लगा होगा। 2 से ढाई लाख रुपया कश्ती की कीमत होती है, जिसमें आपको 5 से 6 बंदे उसमें जाने होते हैं। सुबह 4 से लेके सुबह 12 बजे तक, मतलब सुबह शहरी के टाइम पे नाश्ता करके नमाज़ पढ़ के मछली मारने के लिए जाते हैं समंदर के किनारे पे। छोटी कश्तियाँ समंदर से ज़्यादा दूर नहीं जाती, समंदर पे खड़ी रहती हैं। तो वहाँ पे जब सुबह 4 बजे से निकलती है, सुबह 12 बजे तक वहीं तक होते हैं। तो वहीं पे मतलब आपको अगर मछली झींगा लग गई, झींगा मछली होती है उसका रेट मार्केट में होता है। जितनी वो छोटी होती है उतना कम रेट, जितनी ज़्यादा होती है उसमें कम ज़्यादा रेट। ज़्यादातर ये मछली का रेट होता है 700 रुपये किलो। अगर बड़ी होती है तो 1000-1100 रुपये किलो। अगर कोई पापलेट लग जाए, पापलेट का भी यही रेट है कि 7 से 800 रुपये किलो आप बेच सकते हो। अगर बड़ा पापलेट लग जाता है तो 200-300 रुपये ऊपर लग सकते हैं।
تو اس میں قسم قسم کی مچھلی ہوتی ہے، سیزن کے حساب سے ہوتی ہے، کبھی کوئی مچھلی آتی ہے کبھی کوئی آتی ہے، مگر اس میں فائدہ بہت ہے، نقصان کم ہے۔ اس میں سردی کے اندر سیزن شروع ہوتا ہے، اور اس میں آپ مچھلی جب بھی لے آؤ گے مارو گے، آپ بیچو گے مارکیٹ کے اندر، آپ کو بہت لاکھوں روپے میں اچھا اضافہ ہوگا۔ خالی یہاں سے آپ کو خالی بندے رکھنے ہوتے ہیں کشتی کے اندر، مچھلی مارنے کے لیے بھیجنے ہوتے ہیں، اور مچھلی جب وہاں پہ سیزن لگتی ہے تو لاکھوں روپے کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے۔ کچھ تو مچھلی ایسی بڑی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی میڈیسنیں بنتی ہیں، دوائیاں بنتی ہیں، وہ تو کروڑوں کے حساب سے بکتی ہیں، جتنے کلو ہوں گی اتنی کروڑوں کے حساب سے جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کو میں مشورہ دینے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ کام کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ مچھلی کا کام شروع کرو، لانچ لے کر ادھر آپ بندے ہوتے ہیں، ادھر ہی بندے مل جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ اپنا کام شروع کر سکتے ہو، اور وہ مچھلی صبح 4 سے 12 بجے تک مارتے ہیں۔ ہر مچھلی کا جال الگ قسم کا ہوتا ہے، اور وہ اچھی قیمت میں آپ کو اضافہ کما کے دیتی ہیں، اور وہاں پہ آپ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہو، اچھا بجٹ میں کما سکتے ہو۔ اس میں اگر آپ کے پاس پیسے 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جا کے سمندر پہ چھوٹی کشتیوں پہ بڑی کشتیوں پہ کام کرو گے تو آپ کو بھی ہفتے کے اندر 40 سے 50 ہزار روپے ملے گا، 40 سے 50 ہزار۔ اگر یہ سیزن نہیں لگے، کم مچھلی لگے، اگر سیزن لگ گیا 1.5 لاکھ 2 لاکھ ایک ہفتے کے اندر بھی آپ کما سکتے ہو، جس کے چلتے 1 مہینے کے اندر آپ اپنی کشتی بھی لے کر کما کے چلا سکتے ہو۔ تو یہ ہفتے میں بھی جاتی ہیں مچھلیاں، ان کی کشتیوں کی سیزن جانے کی ٹائمنگ ہوتی ہے، کوئی ہفتے کے لیے جاتی ہے، کوئی 15 دنوں کے لیے جاتی ہے، کوئی مہینے کے لیے جاتی ہے، کوئی 6 مہینے کے لیے جاتی ہے راشنی لے کر۔ مگر آپ 2 سے 2.5 لاکھ والی جو لوگ ہیں اس میں وہ ریگولر ڈیلی ماریں گے، وہ سمندر کے کنارے ہوتی ہے۔ جو ہفتہ 15 دن یا مہینے کے لیے جاتی ہے وہ 20 سمندروں پہ جاتی ہے، کئی دنوں کے لیے وہ واپسی نہیں آتی، ان کی ٹائم ٹیبل ہوتی ہے آنے کا جانے کا۔ تو اگر آپ سے کام شروع کرنا چاہتے ہو تو 2 سے 2.5 لاکھ روپے میں آپ اتنی کشتی لے کر وہاں پہ آپ یہ چھوٹی کشتی لے کر صبح 4 بجے سے 12 بجے تک کام شروع کر سکتے ہو، اور اس میں آپ کو 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ 1 مہینے کے اندر اس کشتی کا نکل جائے گا، اور جو سیزنیں لگیں گی اس میں آپ بہترین کماؤ گے اور اچھا خاصا پیسہ بچا پاؤ گے۔